हेलो फ्रेंड्स, किताबों की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन किताब के बारे में। रात के 2 बजे थे। रोहन अपने कमरे में अकेले बैठा था। फ़ोन की स्क्रीन चमक रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन था। हजारों फॉलोअर्स, सैकड़ों दोस्त, फिर भी दिल में एक अजीब सा सूनापन था। आखिर क्यों? वह उठा, टेबल पर रखी किताब उठाई। द आर्ट ऑफ बीइंग एलोन। पहले ही लाइन ने उसे झकझोर कर रख दिया। अगर आप खुद के साथ खुश नहीं हो सकते तो दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता। उस रात रोहन की सोच बदल गई और शायद आज आपकी भी बदलने वाली है। तो लेसन नंबर 1, अकेलापन आपका दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा सुपर पावर है। अगर आपको अकेले रहने से डर लगता है तो सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े जीनियस आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, सब ने अपने सबसे बेहतरीन चीज़ें अकेले रहकर ही बनाई। अकेलापन आपको खुद से जोड़ता है और अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपकी असली ताकत बाहर आती है। अकेले रहने का मतलब अकेले महसूस करना नहीं, बल्कि खुद के साथ कंफर्टेबल होना है। जैसे राजू एक छोटे से गांव में रहता था। वह बचपन से ही थोड़ा अलग था, ना ज़्यादा दोस्त, ना ही ज़्यादा बातचीत। स्कूल में सब उसे अकेला लड़का कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन राजू को फर्क नहीं पड़ता था। वह घंटों तक अपने घर की छत पर बैठा रहता, किताबें पढ़ता, नए आइडियाज़ सोचता और चीज़ों को समझने की कोशिश करता। उसके माता पिता अक्सर कहते थे, बेटा बाहर जाया कर, लोगों से मिला कर, ऐसे अकेले मत रहा कर। लेकिन राजू को अकेलापन बुरा नहीं लगता था। वह इसे अपनी ताकत बना चुका था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। गांव में एक साइंस प्रदर्शनी लगी। राजू ने अकेले रहकर महीने तक एक शानदार प्रोजेक्ट पर काम किया। एक सोलर पावर मशीन जो गांव में बिना बिजली वाले घरों को रोशनी दे सकती थी। प्रदर्शनी के दिन जब उसने अपना प्रोजेक्ट सबके सामने पेश किया तो गांव के लोग हैरान रह गए। जिस लड़के को वे अकेला कहते थे, वही अब सबसे आगे था। उस दिन लोगों को समझ आया कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर राजू भी बाकी बच्चों की तरह भीड़ का हिस्सा बन जाता तो शायद वह कभी कुछ अलग नहीं कर पाता। अकेलापन आपको सोचने, सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। एलोन मस्क, आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, ये सभी अकेला रहकर अपने आइडियाज़ पर काम करते थे। अगर वे भी बाकी दुनिया की तरह व्यस्त रहते तो शायद वे कुछ बड़ा नहीं कर पाते। याद रखिए, अकेले रहने का मतलब अकेले महसूस करना नहीं, बल्कि खुद के साथ कंफर्टेबल होना है। अगर आप अकेले रहना सीख जाते हैं तो आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी सफलता की रफ्तार कई गुना तक बढ़ जाती है। अब है लेसन नंबर 2, अकेलापन और अकेले रहना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्टी में हो, हंसी मजाक चल रहा हो, लेकिन अंदर से कुछ खाली महसूस हो? यही अकेलापन है। अब सोचिए, आप किसी शांत जगह पर बैठे हैं, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहे हैं या किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यही अकेले रहना है। जैसे रवि हमेशा दोस्तों से घिरा रहता था। कॉलेज पार्टियों में जाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, उसके लाइफ में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी जब वह रात को अकेला बैठता तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता। उसे लगता कि कुछ कमी है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी सोच बदलने वाला था। कॉलेज के एक टीचर ने क्लास में पूछा, क्या तुम लोग अकेले रहने का मतलब समझते हो? रवि ने तुरंत जवाब दिया, हाँ सर। जब कोई इंसान अकेला महसूस करता है तो वही अकेलापन होता है। टीचर मुस्कुराए और बोले, गलत। अकेलापन और अकेले रहने में बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने समझाया, अकेलापन तब महसूस होता है जब आप भीड़ में होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, और अकेला रहना तब होता है जब आप खुद के साथ खुश होते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, अपने गोल्स पर काम करते हैं
उस दिन रवि को एहसास हुआ कि वह हमेशा भीड़ में तो था लेकिन खुद से कभी नहीं जुड़ा था। उसने पहली बार अकेले बैठकर एक किताब पढ़ी, खुद के बारे में सोचा और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अकेला महसूस करने से बेहतर है अकेले रहकर खुद को बेहतर बनाना। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, अकेलापन एक खालीपन है, लेकिन अकेले रहना खुद को समझने का मौका है। नंबर 2, भीड़ में रहकर भी आप अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं तो आप सच्चे मायने में मजबूत बन जाते हैं। नंबर 3, जो लोग अकेले रहने में कंफर्टेबल होते हैं वही जीवन में सबसे आगे बढ़ते हैं। अकेलापन दर्द देता है, लेकिन अकेले रहना ताकत देता है। तो सच्चाई, जो लोग अकेले रहने में कंफर्टेबल होते हैं वही जीवन में सबसे आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 3 की ओर। तो लेसन नंबर 3 है, खुद से दोस्ती कीजिए, जीवन बदल जाएगा। अगर आप अकेले रहना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से दोस्ती करनी होगी। खुद से कुछ गहरे सवाल पूछिए, जैसे नंबर 1, मुझे सच में क्या चाहिए? नंबर 2, मुझे कौन सी चीज़ें खुश करती है? नंबर 3, क्या मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूँ या सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगा हूँ? जब आप खुद को समझने लगेंगे तब कोई भी आपको कमज़ोर नहीं कर पाएगा। खुद से प्यार करना सीख लीजिए, फिर आपको कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। जैसे आरव हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था, दोस्तों के साथ समय बिताना, हर किसी की मदद करना, हर पार्टी में जाना, वह सबकी नज़रों में अच्छा बनना चाहता था। लेकिन जब कभी वह अकेला होता तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती। उसे समझ नहीं आता कि वह इतने लोगों से घिरे होने के बावजूद खुद को अधूरा क्यों महसूस करता है। फिर एक दिन उसे एक अनमोल सबक मिला। कॉलेज में एक मेंटल हेल्थ वर्कशॉप के दौरान स्पीकर ने एक सवाल पूछा, क्या आप खुद को उतना ही प्यार करते हैं जितना दूसरों से चाहते हैं? आरव चुप हो गया। उसने कभी खुद से यह सवाल पूछा ही नहीं था। उस दिन घर आकर उसने खुद से कुछ गहरे सवाल पूछे। नंबर 1, मुझे सच में क्या चाहिए? नंबर 2, मैं क्या करना पसंद करता हूँ? नंबर 3, क्या मैं अपने सपनों के लिए जी रहा हूँ? धीरे धीरे उसने समझा कि असली खुशी बाहर से नहीं बल्कि खुद को समझने और खुद से दोस्ती करने से आती है। इसके बाद आरव ने अपनी लाइफ बदल दी। अब वह जब भी अकेला होता तो उसे बोरियत महसूस नहीं होती। उसने नई स्किल सीखनी शुरू की, किताबें पढ़ी, अपनी हॉबीज पर ध्यान दिया। अब वह दूसरों के बिना भी खुश रहना सीख गया था। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, जब आप खुद को समझने लगते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कमज़ोर नहीं कर सकता। नंबर 2, खुद से प्यार करना सीखिए, फिर आपको कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। नंबर 3, जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है वही सच्चे मायने में आज़ाद होता है। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 4 की ओर। तो लेसन नंबर 4 है, जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं तो रिश्ते और भी बेहतर हो जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अकेले रहने से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं तो आपको किसी रिश्ते में ज़रूरत नहीं बल्कि पसंद के कारण जाना पसंद आता है। आप क्लिंगी नहीं होते, आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत होती है। जैसे आयुष हमेशा दूसरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता था। जब तक दोस्त उसके आसपास होते वह खुश रहता, लेकिन जैसे ही कोई बिजी हो जाता या रिप्लाई देने में देरी करता तो वह परेशान हो जाता। उसे हमेशा लगता कि अगर लोग उससे दूर हो गए तो वह अकेला रह जाएगा। फिर उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। एक दिन उसके एक करीबी दोस्त रितेश ने उससे कहा, आयुष, तुम हमेशा दूसरों से इतना अटैच क्यों रहते हो? कभी खुद के साथ वक्त बिताने की कोशिश करो।
आयुष को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि एक बार आजमा कर देखना चाहिए। अब जब भी कोई बिजी होता तो वह खुद के साथ समय बिताने लगा। कभी अपनी पसंदीदा किताब पढ़ता, कभी पेंटिंग करता, कभी लॉन्ग वॉक पर चला जाता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अकेले रहना उतना बुरा नहीं जितना उसने सोचा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। उसका एक दोस्त जो पहले उसकी हर बात पर ध्यान देता था, अब थोड़ा दूर दूर रहने लगा। पहले आयुष इस बात पर बहुत परेशान हो जाता, लेकिन इस बार नहीं। इस बार उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वह खुद के साथ खुश रहना सीख चुका था। जब वह अपने दोस्त से मिला तो इस बार वह किलिंगी नहीं था। अब वह किसी रिश्ते में जरूरत से नहीं बल्कि पसंद से जुड़ रहा था। अब उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, जो खुद से खुश रहना जानता है वही सबसे अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। नंबर 2, रिश्तों में मजबूती तभी आती है जब आप अकेले में भी खुश रह सकें। नंबर 3, अगर आप खुद से ही संतुष्ट नहीं तो किसी और को कैसे खुश रख पाएंगे? पहले खुद से प्यार कीजिए, फिर दुनिया भी आपको और पसंद करने लगेगी। याद रखिए, अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप किसी पर निर्भर नहीं। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 5 की ओर, जो सबसे आखिरी लेसन है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। तो लेसन नंबर 5 है, अकेलापन आपको खुद को अपग्रेड करने का मौका देता है। अगर आप अकेले हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास खुद पर काम करने का एक गोल्डन चांस है। जैसे विवेक को हमेशा अकेले रहने से डर लगता था। जब उसके दोस्त उसके बिना प्लान बनाते या कोई पार्टी उसके बिना होती तो उसे लगता कि उसकी लाइफ में कुछ कमी है। उसे अकेलापन काटने लगता था। लेकिन फिर एक दिन उसे अपनी सोच बदलने का मौका मिला। एक अनोखी सीख। एक बार उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर ने क्लास में पूछा, अगर तुम्हें 1 साल तक अकेले रहना पड़े तो तुम उस समय का क्या करोगे? सबने अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला घूमूंगा, कोई बोला कुछ नया सीखूंगा। विवेक चुप था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अकेले क्या करेगा। प्रोफेसर ने मुस्कुराया और बोले, अकेलापन तुम्हारे लिए एक कैद नहीं बल्कि खुद को अपग्रेड करने का सबसे बड़ा मौका है। अगर तुम इस समय को सही से इस्तेमाल कर सको तो वही अकेलापन तुम्हें सबसे आगे ले जाएगा। इसके बाद विवेक ने अपनी सोच बदल दी। अब जब भी उसे अकेलापन महसूस होता वह अपने आप को बिजी रखने लगा। उसने नई स्किल सीखनी शुरू की, ऑनलाइन कोर्स किए, किताबें पढ़ी, एक्सरसाइज शुरू की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अकेलापन सिर्फ एक नजरिया का खेल है। अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो यही सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का मौका है। नंबर 2, इसका सही इस्तेमाल करो, नई स्किल सीखो, खुद पर काम करो, अपने पैशन को फॉलो करो। नंबर 3, जो इंसान अकेले रहकर खुद को अपग्रेड कर लेता है वही भीड़ से अलग और सबसे आगे निकल जाता है। याद रखिए, अकेलापन को कमजोरी मत बनाइए, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलिए। अकेलेपन को ताकत में बदलने के लिए आप ये 5 स्टेप फॉलो कीजिए। नंबर 1, सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, हर दिन कुछ समय बिना फोन के बिताइए। नंबर 2, जर्नलिंग शुरू करें, अपने विचार और अपने इमोशन लिखिए। नंबर 3, नई हॉबी सीखिए, कुछ ऐसा जो हमेशा से आप सीखना चाहते थे। नंबर 4, सोलो ट्रेवल करें, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए एक ट्रिप पर जाइए। नंबर 5, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अपनाइए, अपने मन को शांत करना सीखिए। अंत में एक सवाल जो आपकी सोच बदल सकता है, अगर आपको 1 महीने सिर्फ खुद के साथ बिताना पड़े, बिना सोशल मीडिया, बिना किसी से बात किए, क्या आप बोर हो जाएंगे? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि अभी आपको खुद को और बेहतर से जानने की
जरूरत है। द आर्ट ऑफ बीइंग एलोन यही सिखाती है कि अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि अवसर है। यह आपको कमजोर नहीं बल्कि और भी ताकतवर बनाता है। अब बारी आपकी है। क्या आप अकेले रहना सीखना चाहते हैं? क्या आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही पहला कदम उठाइए। कौन सा स्टेप सबसे पहले लेंगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस किताब में कही गई बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की बुक समरीज के लिए किताबों की आवाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।